हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। ठीक है, ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उस जिसके अंदर ये डिप कर रहे हैं तो उसका पीएच कितना होगा। ठीक है, जो एसिड होता है, ठीक है, अगर बात करूं एसिड की, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड के अंदर चेंज करता है। ठीक है, ब्लू टू रेड होता है एसिड के केस में। अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो क्या करेगा, रेड टू ब्लू के अंदर चेंज होगा। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, रेड टू ब्लू हो रहा है, मीन्स रेड टू ब्लू 7 से ज्यादा होगा, मतलब बेसिक होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 7 से कम है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल। ठीक है, ये कह रहा है एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन है और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक एग की जो सेल होती है उसको क्रश कर रखा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या हो रहा है, एक गैस निकल रही है और वो गैस क्या कर रही है, वाटर को मिल्की कर रही है। क्या कर रही है, मिल्की कर रही है उसको किसको, वाटर को। तो ये कह रहा है कि उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, HCl, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके अंदर क्या है, HCl, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following type of medicines is used to treating indigestion। ठीक है, indigestion का मतलब होता है जब हमारा फूड प्रॉपर वे से ना डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, तो उस कारण क्या होता है, अनकंफर्ट लगता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो क्या रखें, उस टाइम पे कौन सी मेडिसिन दी जाती है उस इंडाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए होती है, एंटीसेप्टिक जब चोट लग जाए तब। ठीक है, एंटासिड, इसका आंसर होगा एंटासिड। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं, नाइट्रिक एसिड भी नहीं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री। ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से ऐसा केमिकल जिसको यूज किया जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसको उसमें से जर्म को, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा की, NaSCO3 नहीं, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2, ये भी नहीं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये क्लोराइड। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 6, पीएच ऑफ एन एसिड इज। ये कह रहा है कि अगर हम पीएच स्केल की बात करें, अगर हम पीएच स्केल की बात करें, यहाँ से 0 to यहाँ से 7 होता है, 14 होता है। ठीक है, 7 से जितने कम होंगे वो सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। 7 से जितने ज्यादा अगर पीएच होगा उतने क्या होंगे, आपके बेसिक होंगे, और 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पीएच एन एसिड का कितना होगा। ठीक है, 14 वाला क्या होगा, 14 वाला बेसिक। ठीक है, उसके बाद मोर देन 14, ये भी आपका बेसिक होगा। ठीक है, अगर 7 है, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, लेस देन 7 से कम होगा, वो होगा आपका एसिड। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जब वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस हो जाती है, मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर, उसको रिमूव किया जाता है विच टाइप ऑफ केमिकल, कौन से केमिकल से, इससे नहीं, सोडियम कार्बोनेट से नहीं, ब्लीचिंग पाउडर से भी नहीं, बेकिंग सोडे से भी नहीं, Na2CO3 10H2, इससे। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम। ठीक है, ये कह रहा है कि जिप्सम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, वाटर के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2, सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन पीओपी। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं किसके, वाटर के? हाफ। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, जब बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है तो उस टाइम पे डॉक्टर किस को यूज करते हैं उसको सेट करने के लिए, जो बोन फ्रैक्चर हुई है। ठीक है, जिप्सम नहीं, सोडा इसका भी नहीं, सीमेंट का भी नहीं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स पीएच विल बी। ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू टू रेड का मतलब क्या है, एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू टू रेड करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड में चेंज करता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पीएच 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, वो इसका आंसर होगा, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ये C3, इसका आंसर होगा C3। क्वेश्चन नंबर 12, पीएच ऑफ एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन मीन्स उसके अंदर एसिडिक करेक्टर होंगे, जो रेन का वाटर होगा, तो 7 से कम जिसका पीएच होगा। ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है, ये इससे बेसिक है, लेस देन 5.6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पीएच ऑफ प्योर ब्लड इज। प्योर ब्लड का पीएच कितना होगा? ठीक है, ये होता है थोड़ा सा न्यूट्रल से थोड़ा किसकी तरफ, बेसिक की तरफ, न्यूट्रल से ये भी नहीं होगा, 7.4 होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 7.4, सी ऑप्शन 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज नॉट बेस। इनमें से बेस कौन सा नहीं है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आल्सो बेस, इथनोइक या इथनॉल। ठीक है, डी इथनॉल। ठीक है, ये भी पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, बट दिस इज इथनॉल। ठीक है, ये क्या है, इथनॉल, ये बेस नहीं है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी आंसर होगा इसका, इथनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अबाउट। ठीक है, ये कह रहा है जो पीएच, जो गैस, जो स्टमक से जूस निकलता है उसका पीएच कितना होगा? ठीक है, 2.5 नहीं, 4.8 भी नहीं होगा, ना 7 होगा। ठीक है, 1.2, डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, 1.2। ठीक है, अगला, पीएच ऑफ लेमन जूस इज अबाउट। ठीक है, जो लेमन जूस होता है उसका पीएच लगभग होता है, ठीक है, 3.8 नहीं, 4.7 भी नहीं, 2.2, इसका आंसर होगा सी, 2.2। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होगा? बेसिक होता है, 12 नहीं होगा, दिस इज आल्सो बेसिक, ये भी नहीं होगा, 10 होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 10। ठीक है, सी। पीएच ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अबाउट। जो पीएच होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा। ठीक है, कितना, 13 भी नहीं, 12 भी नहीं, 14 होगा इसका आंसर, सी का 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं कब, जब माउथ के अंदर जो पीएच होता है कम हो जाता है, किससे, 5.5 से। इसका आंसर होगा सी, 5.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच सब्सटेंस इज फाउंड इन टूथ एनामल। ठीक है, जो टीथ होता है उसके बाहर की तरफ जो व्हाइटिश होता है, ये किसका बना होता है? ठीक है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है किसका, बॉडी का। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी नहीं, कैल्शियम सल्फेट का भी नहीं, ये होता है कैल्शियम फोस्फेट का, डी ऑप्शन, कैल्शियम फोस्फेट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक और बेसिक। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और ना वो एसिड है ना वो बेसिक है, तो उस टाइम पे अगर हम इसको लिटमस सॉल्यूशन के बेस पे इसको एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा कलर देगा। ठीक है, सब्सटेंस हमारा ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होगा कैसा होगा, ना रेड होगा ना ब्लू होगा, कैसा होगा, पर्पल होगा। इसका आंसर होगा सी, पर्पल। ठीक है, अगला 22, व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है,
उस सब्सटेंस का नाम बताना है, उस इंडिकेटर का नाम बताना है, ठीक है, जो स्मेल के बेस पे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, ठीक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। अगर हम पीएच स्केल की बात करें 0 to 14 होता है, ठीक है, 7 बीच में होता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होता है ना एसिडिक ना बेसिक। आपसे कह रहा है कि न्यूट्रल, तो इसका पीएच होगा डी 7, ठीक है, इसका आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैग लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, पोटासियम क्लोराइड भी नहीं, NaCl, NaCl को कॉमन सोल्ट कहते हैं, NaCl, सी ऑप्शन। केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्को मैग्नीशिया एंटासिड कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, इसका आंसर होगा डी, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा इज, ये कह रहा है कि वॉशिंग सोडा के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें Na2CO3.10H2O, तो कितने मॉलिक्यूल हैं 10, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, 10, ठीक है, 27 का डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आपको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो बताना है। नंबर 1 विनेगर, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, कौन सा एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बात करें टैमरिंड की, इसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। अगर बात करें टोमेटो की, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड, जो सोर मिल्क या कर्ड होती है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। जो एंट स्टिंग होता है उसके अंदर होता है मिथानोइक एसिड, ठीक है। और नेटल स्टिंग, इस प्लांट का जो स्टिंग होता है इसके अंदर भी क्या होता है, मिथानोइक एसिड होता है, ठीक है। और टी के अंदर होता है टैनिक एसिड, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 नेचुरल रिसोर्सेज के नाम बताए और उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्मूले बताने आपको, ठीक है। इनका केमिकल नेम बताना है। ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, CaOCl2, ठीक है। वॉशिंग सोडा Na2CO310H2O, ठीक है। जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, उसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल होंगे किसके, वाटर के, ठीक है। अगला बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ड्राई स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CS3COOH, CS3COOH। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोर एल्कली एक प्रोसेस होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें हम बेसिकली किस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। क्लोर एल्कली एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर कौन से सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर होगी
OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, क्लोर एल्कली प्रोसेस से कौन से सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है? कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा क्लोर एल्कली प्रोसेस से? तो प्रोडक्ट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड।